श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर मेरे चैनल की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जब भी सेवा, करेज, ऑनेस्टी का नाम लिया जाता है तो सिख इतिहास का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा सितारा जो सिर्फ 5 साल का, हाँ जी, मैं 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बारे में ही बताने जा रही हूँ। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश सन 1656 ईस्वी 1656 ईस्वी में कीर्तपुर साहिब में धन धन श्री गुरु हरिराय साहिब जी के घर धन धन माता कृष्ण कौर जी के कुख से हुआ। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही इन्हें गुरता गद्दी मिली। औरंगजेब से 7वें गुरु श्री गुरु हरिराय जी की बढ़ती शोभा, संगतों की आस्था और उनके चमत्कारों की कीर्तियां को देखा ना गया, वो जल भून गया और उनके माध्यम से सबको इस्लाम बनाने की सोचना लगा। उसने श्री हरिराय जी को दिल्ली आकर उन्हें अपने चमत्कार दिखाने के लिए बुलाया, पर श्री हरिराय जी ने इस औरंगजेब को एक करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ लहजों में कहा, इस मलेच्छ औरंगजेब को मैंने दर्शन नहीं देना। मतलब देखो कितने हार्श वर्ड यूज किए हैं। माफी तो दरकिनार, ऐसे बंदे जो माफी के लायक नहीं, उन्हें देखो गुरुजी ने कैसे वर्ड से संबोधित किया है। अब चूंकि औरंगजेब राजा का बुलावा था, उन्होंने अपने आने को तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बदले में अपने बड़े सुपुत्र श्री राम राय जी को भेजा। श्री राम राय जी भी बहुत ही नाम जपने वाले तपस्वी थे। उन्हें रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थीं और वो भी चमत्कार कर लेते थे। परमात्मा का नाम जो भी लेता है, जिसके अंदर 10वां द्वार खुल गया, उसके कपाट में चढ़ाई शुरू हो गई, उन्हें रिद्धि सिद्धि तो आ ही जाती। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पिताजी के आदेश पर श्री राम राय जी दिल्ली आए। वहां पर औरंगजेब को उन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए। उन्होंने यमुना नदी के पानी पर चलकर भी उन्हें दिखाया और उनका विश्वास जीत लिया। औरंगजेब श्री राम राय जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन पर माया की बौछार की कर दी, उन्हें कई जागीरें भी दी। ये सब देखकर कुछ मुल्ला और काजियों को उन्हें नहीं भाया। उन्होंने औरंगजेब को भड़काया और सिखों के धर्म ग्रंथ में इस्लाम धर्म की तौहीन का वर्णन किया और बताया। इस पर औरंगजेब ने
श्री राम राय जी को बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके धर्म ग्रंथ में श्री गुरु नानक साहब जी ने ये मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, कर हटा भांडा किया, जल्दी करे पुकार। औरंगजेब ने इसके अर्थ पूछे तो श्री राम राय जी, जो कि उनके बहुत प्रिय बन चुके थे और इतनी जागीरें ले चुके थे, लालच में आए हुए थे, उन्हें डर लगा कि कहीं औरंगजेब नाराज ना हो जाए उनसे। उन्होंने क्या किया, उस वाणी को ही पलट दिया। उन्होंने इसके सही अर्थ नहीं बताकर उन्हें, और उसने वाणी के अक्षर पलट दिए। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी मुसलमान की नहीं, मिट्टी बेईमान की है। बस मुसलमान के बदले बेईमान लफ्ज़ बढ़ता। जब श्री हरिराय जी को ये इस बात का पता लगा तो उन्होंने वाणी बदलने का की सजा कह सुनाई और श्री राम राय जी को गुर्ता गद्दी देने से इनकार कर दिया। वीर रस में आकर उन्होंने कहा, जिन भय अदब न वाणी धारा, सो सिख जन नहीं हमारा। जो गुरबानी का अदब नहीं कर सकता वो उसे कभी माफ़ नहीं करते और वो हमारा सिख ही नहीं है। और उन्होंने उसे अपने मत्थे लगने से इनकार कर दिया कि मेरे मत्थे तो कभी राम राय जी ना लगना, तुम्हारा रास्ता तुम कहीं जिधर मर्जी जाओ, लेकिन मेरे पास कभी मत आना। और वही हुआ। जब श्री हरिराय जी ने ज्योति ज्योत समाए तो उन्होंने अपनी गुर्ता गद्दी 5 वर्षीय बालक श्री हरिकृष्ण जी को सौंप दी। उधर जब ये खबर श्री राम राय जी को मिली, उन्होंने औरंगजेब के उल्टे पुल्टे कान भरने शुरू कर दिए कि ये 5 साल का बालक गुरु नहीं बन सकता, इसे ना कोई चमत्कार दिखाने आएगा और ना इसे कोई विद्वता होगी। तो औरंगजेब ने कहा, चलो एक बार इन गुरु को भी बुला के देखते हैं, इनके चमत्कार कर सकते हैं या नहीं, इन्हें टेस्ट किया जाए। औरंगजेब ने सोचा मैं अगर बुलाऊंगा तो शायद ये श्री हरिराय जी की तरह आए या ना आए, इसलिए उन्होंने उनके प्रिय सेवक श्री जयराम जी को पकड़ा और उनसे और दिल्ली की संगतों के द्वारा उनको सद्दा बुलवा भेजा। जब श्री हरिकृष्ण जी को सद्दा गया तो उन्होंने भी अपने पिता श्री हरिराय जी के वचनों पर कहा कि मैं इस मलेच्छ औरंगजेब को कभी दर्शन नहीं दूंगा। दिल्ली जरूर आऊँगा पर इस मलेच्छ औरंगजेब को दर्शन नहीं दूंगा। अब वो दिल्ली के लिए तैयारी शुरू हुई। 2200 घोड़े उनके आगे थे और पीछे पीछे उनका सारा परिवार और सारी संगतें शब्द गायन करती हुई चल पड़ी। रास्ते में अंबाले शहर में के पास पंजोखरा गांव में एक बहुत बड़ा पंडित लालचंद जी, जो बहुत ही विद्वान था, हाईली एजुकेटेड था और उसे अपने विद्वता का बहुत अहंकार था, उसने कहा कि हमारे भगवान अवतार श्री कृष्ण जी तो हुए हैं और ये 5 साल की उम्र में श्री कृष्ण जी से भी बड़े बन गए। इन्होंने कृष्ण के आगे हरि का नाम भी लगा लिया है और ये हरि कृष्ण बन गए हैं। अब इन्होंने इनसे भी इनकी विद्वता पर शंका की और
और इनको इनसे बात करनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि ये 5 साल की उम्र में, इतनी छोटी में ये गुरु तो बन गए हैं, पर ये कोई अपनी श्लोक वगैरह तो लिख नहीं सकते, कोई पद गुरु की महिमा में बना नहीं सकते। तो चलो इनसे, इनका नाम इन्होंने श्री कृष्ण रखा है, हरि कृष्ण, तो मैं कृष्ण जी की गीता के अर्थ इनसे सुनना चाहता हूँ कि ये सुना सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने उन्हें रास्ते में रोका और कहा कि मुझे श्री गीता के श्लोकों के अर्थ सुनाइए। इस पर श्री हरि कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो नहीं सुनाऊंगा, बट अगर मैं अपना आदमी तुम्हें कोई और दूँ सुनाने के लिए, तो तुम सोचोगे कि मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया है, पहले से पढ़ा दिया है। तुम्हें जिसका भी मन हो ना, जो भी कोई आदमी तुम्हें पसंद हो, वो आदमी ले आओ और उससे मैं तुम्हें गीता के श्लोक सुनवा देता हूँ। इस पर लालचंद जी ने गांव से दूर एक छज्जू झिंगर को पकड़ के ले आए, जो कि सुनने में असमर्थ और बोलने में असमर्थ था, यानी गूंगा और बहरा था। और उसने सोचा इनसे कैसे ये बुलवाएंगे, ये तो बोल ही नहीं सकता, तो इनको मैं हरा दूंगा, ये गुरु नहीं बन सकते। पर रूहानियत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये ऊपर परमात्मा की बख्शी हुई दात होती है, इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। वो परमात्मा चाहे जिससे मर्जी काम ले ले। तो जब छज्जू झींगर को लाए, तो गुरुजी ने जो छोटी सी छड़ी हाथ में रखते थे, उन्होंने वो अपनी छड़ी को छज्जू झींगर के सर पे रखा और उन्हें बोलने को कहा। इतने में ही पता नहीं कहाँ से छज्जू झींगर का गला खुल गया और वो बोलना शुरू हो गया। तो जिस जिस श्लोक के अर्थ लालचंद जी ने उससे पूछे, उन्होंने ऐसा, छज्जू झींगर ने उसका जवाब दिया जो उसने आज तक वैसा श्लोकों का अर्थ नहीं, आज तक नहीं उसे पता था। ये सब देखकर सारे दंग रह गए। लालचंद जी को तो उन श्लोकों को गूंगे से आई जबान और उसके अर्थ सुनकर होश खो बैठे और गुरु जी के चरणों पर गिर गए। अश्रुधारा बहने लगी। उसको अपनी विद्वता का अहंकार चूर चूर हो गया और वह गुरु जी का सेवक बन गया। जब औरंगजेब ने जयराम जी को बाल गुरु पे विश्वास करते पाया, तो उन्होंने भी फिर जयराम जी से भी एक उनके चमत्कार की परीक्षा लेने को कहा। तो जयराम जी की रानी जो थी, उसे भी, उसके मन में भी शंका हो गई। उसने कहा हाँ जी, गुरु जी की परीक्षा तो लेनी चाहिए। उसने क्या किया कि वो नौकरानी का भेष धारण कर लिया, वो दासियों वाला, और सभी दासियों के बीच में जा बैठी और जो दासी कोई थी उसे अपने वस्त्र रानी के पहनाकर उसे रानी के सिंहासन पर बैठा दिया। अब जब गुरुजी आए तो उन्होंने वो अपनी छड़ी निकाली और सभी दासियों के सर पे रखते हुए वो बोलने लगे, ये भी रानी नहीं, ये भी रानी नहीं, यह भी रानी नहीं, यह भी रानी नहीं, और अंत में जो असली रानी थी उसकी गोद में जाकर बैठ गए और बोले, यही है रानी। और वो रानी से बोले, माँ
गुरुओं का इम्तिहान नहीं लिया जाता, नहीं लेना चाहिए। रानी की शंका दूर हुई और वो भी गुरुजी के चरणों पर ढह उठी और उसकी भी अश्रुधारा बह चली। आज वही जयराम जी का बंगला साहिब गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। दिल्ली आने के समय रास्ते में एक जगह गुरुजी को एक कोढ़ी भी मिला था, जिसे गुरुजी ने अपना रुमाल उतारकर उसके सर पे रखा और उसका कोढ़ दूर किया। गुरुजी में परोपकार और दया की भावना कूट कूट कर भरी थी। समय पाकर दिल्ली में चेचक ने महामारी का रूप धारण कर लिया। संगतें और दूर दूर से लोग गुरुजी के पास अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आने लगे। गुरुजी ने सबको अपने दर्शनों से निहाल किया। उसके बाद अपने चरणों का चरणामृत अमृत जल बना के उन्हें पीने को दिया, जिससे सबकी बीमारी वो ठीक हो गई और कुछ दिन में महामारी कंट्रोल में आ गई। पर अंत में गुरुजी को इन रोगियों की सेवा करते हुए और इनके बीच में रहते हुए इन्हें इन्फेक्शन हो गया और इन्हें भी चेचक निकल आई। तो इनके सिखों ने इनसे कहा कि आप तो गुरुजी सबकी बीमारी दूर करने वाले, दर्द को दूर करने वाले हों, आप इस बीमारी से कैसे ग्रस्त हो गए। गुरुजी ने फिर बताया कि नहीं, मेरा समय अब पूर्ण हो चुका है, आ चुका है और इस बीमारी के बहाने मैं अब अपना शरीर त्याग दूंगा। और उन्होंने 1664 में अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी उम्र 8 साल कुछ महीने थी। 2.5 साल की करीब उन्होंने गुरता गद्दी संभाली और अपने जाने के समय वो संगतों को आगे के गुरु के लिए बकाला कह के बकाले का इशारा भर दिया। इससे संगतों को मार्गदर्शन बकाले की तरफ हो गया। गुरु जी के उपदेश जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। तंबाकू का निषेध का उपदेश और कूड़ी मार्ग यानी कुड़ियों लड़कियों को जन्म के साथ ही मारने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का उपदेश सबसे पहले इन्हीं बाल गुरु ने दिया। उम्र विस्डम और रूहानियत का मोहताज नहीं होता। इनकी 5 वर्ष की उम्र में लोगों ने इनकी विस्डम और इनकी बुद्धिमत्ता पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे बाला प्रीतम, दर्द निवारक, कोमल हृदय वाले, विवेक ज्ञान के मालिक, पर उपकारी, दैवी आत्मा, दूसरों का कष्ट दूर करने वाले और ऐसे महान गुरु के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चंडी की वार में लिखा है। आइए आज हम सब मिलकर अपनी रचना पवित्र करें। श्री हरि कृष्ण आइए, श्री हरि कृष्ण आइए, जिस डिठियाँ सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए,
श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए, जिस डेटा सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए।